Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus, online lectures. Grade 3 Science, lecture number 1, unit number 8, Matter. Students, bring your science book, open it and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. The following tasks we will discuss in this lecture. So first we will discuss about matter and then we will discuss about its three states. These are solids, liquids and gases. Now we will discuss about matter. What is matter? Matter is anything that has mass and takes up space and has mass. हर वो चीज़ जो जिसका अपना वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम रखती है, एंड सेकेंडली जो जिसको रखने के लिए जगह की ज़रूरत है या जगह घेरती है, उसको हम मैटर कहते हैं. हर वो चीज़ जो वॉल्यूम रखती है और जगह घेरती है वो मैटर है. यानी कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम तर चीज़ें जिनको रखने के लिए प्रॉपर जगह की ज़रूरत हो और जिनका अपना कोई मैस या हुजम हो, वॉल्यूम हो, उसे हम मैटर कहेंगे. चाहे वो एक बुक हो जिस पे से आप पढ़ रहे हैं, टेबल हो जिस पर आपकी बुक पड़ी है, ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है. सिमिलरली आप पानी पी रहे हैं तो वो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है. यानी इस जगह पर मौजूद हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, जिसका अपना वॉल्यूम या मैस है, वो मैटर है. आप अपने इर्द गिर्द अपने रूम में देखें कौन कौन सी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं एंड देन थिंक अबाउट इट दैट आर दीज मैटर, और अगर वो मैटर हैं तो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है. ये छोटी सी एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो आपको मैटर और उसकी तीनों स्टेट्स के बारे में बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन पता चलेगी. सो मैटर हैज़ 3 स्टेट्स. अब यहाँ पर 3 स्टेट्स कौन सी हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस की, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस. सो मैटर हैज़ 3 स्टेट्स. आपको यहाँ पर इन इमेजेस में भी नज़र आ रहा होगा. यहाँ पर 3 स्टेट्स दिखाई गई हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड में एक क्यूब दिखाया गया है जो कि शो कर रहा है कि ये एक सॉलिड है. एक वुडन, अगर हम एक वुडन लॉग की बात करें या एक वुडन क्यूब की बात करें तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है. यहाँ पर एक वाटर ड्रॉपलेट आपको दिखाया गया है. अब ये जो वाटर ड्रॉप है ये भी यहाँ पर लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को शो कर रहा है. और यहाँ पर एक क्लाउडी सी और एक एयरी सी पिक्चर है आपके पास. ये बेसिकली गैसेस को शो कर रही है दैट गैसेस आल्सो 3 स्टेट्स ऑफ is one of the state of matter. So there are 3 states of matter: solid, liquid and gas. So आपने इन तीनों स्टेट्स को बहुत कीनली ऑब्जर्व किया होगा. आई होप सो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया होगा अपनी डेली लाइफ रूटीन में. फॉर एग्जांपल जब कभी आप देख रहे हो कि वाटर बॉयल हो रहा है तो उसमें से जो भाप उठती है, उसमें से जो वाटर वेपर्स उठते हैं वो बेसिकली स्टीम की फॉर्म में, वो गैशियस फॉर्म में है. और अगर आप वाटर को लें तो वो लिक्विड स्टेट है. इसी तरह आप किसी भी सॉलिड चीज़ को ले लें, फॉर एग्जांपल यू हैव अ ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें आपका पेंसिल्स हैं, आपका स्केल है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर हैं. सो नाउ विल डिस्कस देम वन बाय वन. सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट सॉलिड्स. अ सॉलिड इज मैटर दैट कीप्स इट्स ओन साइज एंड शेप. वो स्टेट ऑफ मैटर जिसका अपना साइज़ है और अपनी एक शेप है, यानी अपनी एक ज़ाहरी शक्ल है, उसको हम सॉलिड कहेंगे. यानी हर वो चीज़ जिसका अपना एक स्पेसिफिक साइज़ और अपनी एक ज़ाहरी शक्ल हो, उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर कहेंगे. अब यहाँ पर आपकी बुक के पेज नंबर 89 पे अगर हम देखें, एक पेंसिल केस बना हुआ है जिसमें पेंसिल्स आपको दिखाई गई हैं, आपके पास सीजर्स है, यहाँ पर शार्पनर एंड एक्सेट्रा. अब यहाँ पर जो चीज़ें सब दिखाई गई हैं, दीज आर बेसिकली सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. अब ये सब सॉलिड फॉर्म में हैं और सॉलिड इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर. तो हम कहेंगे एवरीथिंग अराउंड अस is made of matter, and 3 states of matter are solid, liquids and gas. And if we define solid, we can say that a solid is matter that keeps its own size and shape. Solid takes up space एंड हैव वेट. सॉलिड्स को रखने के लिए जगह की ज़रूरत होती है, यानी सॉलिड जो है वो जगह ऑक्यूपाई करता है, या अगर हम कभी सॉलिड को कहीं रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर जगह की ज़रूरत है. एंड हैव वेट, और इनका अपना वेट होता है, यानी इनका अपना वज़न होता है.
अगर एग्जांपल लें हम यहाँ पर तो पेंसिल केस एंड द ऑब्जेक्ट्स इन इट आर सॉलिड। जो पेंसिल केस है और उसमें मौजूद तमाम तरह ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सॉलिड हैं। सो इफ़ यू लुक एट द पिक्चर, ईच ऑब्जेक्ट इन दिस पेंसिल केस कीप्स इट्स ओन साइज एंड शेप। अब यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट की अपना साइज़ है और अपनी शेप है। ऐसा नहीं है कि आप उसकी साइज़ को चेंज कर सकते हैं या आप उसकी शेप को मोल्ड कर सकते हैं। एक पेंसिल है वो सिलेंड्रिकल है तो वो सिलेंड्रिकल ही इस पेंसिल केस में हम रख सकते हैं, उसको हम मोल्ड नहीं कर सकते। तो इससे ये प्रूव होता है दैट सॉलिड्स हैव देयर ओन साइज एंड शेप। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड्स। अब लिक्विड्स जो फ्लोइंग मैटर है यानी बहता हुआ कोई भी मैटर है वो लिक्विड होता है। अब बहता हुआ मैटर से मुराद ये है कि हमारे पास लिक्विड नेचर जो है, अब अगर हम ग्लास ऑफ मिल्क की बात करें तो जो मिल्क है वो हमारे पास लिक्विड स्टेट है, लेकिन ग्लास इटसेल्फ सॉलिड स्टेट है। अगर पानी की बात करें तो वो भी लिक्विड है। वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर स्टेट्स ऑफ मैटर जिनकी अपनी कोई शेप नहीं होती, उनको हम लिक्विड कहते हैं। सो वी कैन डिफाइन लिक्विड्स एज लिक्विड इज मैटर दैट डज नॉट हैव इट्स ओन शेप। यानी कि लिक्विड क्या है, वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी अपनी कोई शेप नहीं है। अभी मैंने लिक्विड के इंट्रोडक्शन में आपसे कहा कि बहता हुआ लिक्विड या बहती हुई कोई स्टेट ऑफ मैटर। अब यहाँ पर वाटर आपको दिखाया जा रहा है जो कि मतलब वाटर जो है वो टैब में से निकल रहा है। अब इसकी अपनी कोई शेप नहीं है, ये इरेगुलर शेप इख्तियार किए हुए है क्योंकि ये हमने इसको किसी प्रॉपर कंटेनर में नहीं डाला, जस्ट हमने टैब ओपन किया तो वहाँ से पानी निकल रहा है। अब पानी जो है वो फ्लो करता जाएगा। ये स्टेट ऑफ मैटर जो है इसको हम लिक्विड कहते हैं बिकॉज इट डज़ नॉट हैव एनी शेप बट इट हैज़ इट्स ऑन वॉल्यूम। लिक्विड टेक शेप ऑफ देयर कंटेनर्स। हम इसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो वैसी शेप जो है वो उसको अडॉप्ट कर लेगा, वैसी शेप इख्तियार कर लेगा। अगर हम इसे ग्लास में डालते हैं तो वाटर लिक्विड की शेप जो है वो ग्लास जैसी होगी। अगर हम इसे किसी क्यूबिकल बॉक्स में डालते हैं या कंटेनर में डालते हैं तो इसकी शेप जो है वो क्यूबिकल होगी। अगर हमने इसको किसी सिलेंड्रिकल रॉड लाइक चीज़ में डाला है तो इसकी स्टेट वैसी होगी। तो अब ये हमारे पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। हमने अब लिक्विड्स की बात की तो उसकी एग्जांपल्स अगर हम लें, यहाँ पर आपके पास पिक्चर में दिखाया गया है सोप और वाटर दिखाया गया। अब यहाँ पे लिक्विड सोप है। लिक्विड सोप को हमने जिस कंटेनर में रखा है वो उस जैसी शेप इख्तियार की हुई है, यानी कि लिक्विड्स की अपनी कोई शेप नहीं होती। Liquids take the shape of their container. Water is a liquid. Suppose you pour milk into a cup. अगर आप ग्लास से मिल्क को कप में डाल दें तो वो कप जैसी शेप जो है उसको अटेन करेगा। The milk will take the same shape as the cup. यानी कि लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उस लिक्विड की शेप को अटेन करेगा। उसे कोई भी इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती कि वो किस स्पेसिफिक शेप का है, क्योंकि वो लिक्विड जो हैं वो शेपलेस होते हैं। Example, water is a liquid. Now we'll discuss about gases. Gas is a matter that does not have its own size or shape. अब यहाँ पे इसका अपना साइज़ भी नहीं है और अपनी शेप भी नहीं है। अब साइज़ से मतलब गैसेस का साइज़ क्या होगा? गैसेस का साइज़ बेसिकली ये है कि इनका वॉल्यूम, गैसेस का अपना कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता। इसको जिस कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर का फुल वॉल्यूम ये अटेन कर लेते हैं। अब यहाँ पे गैस इज़ अ मैटर दैट डज़ नॉट हैव इट्स ओन साइज़ और शेप, यानी इनकी अपनी कोई शेप भी नहीं होती। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। ये कंटिन्यूस मोशन में होते हैं और इनको जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस मिलती जाती है मूवमेंट के लिए, ये उतनी एक दूसरे से फर्दर अपार्ट मूवमेंट शो करते जाते हैं। यानी ये रैंडमली मूव करते हैं, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती इनकी। जिस कंटेनर में डालते हैं उस कंटेनर की शेप को ये रिटेन करते हैं। अब यहाँ पर अगर पेज नंबर 91 पे देखें तो अब यहाँ पर आपके पास कुछ एयर बबल्स दिखाए गए हैं। ये एयर बबल्स जो हैं बेसिकली इनमें गैस फिल्ड है। अब गैस की अपनी कोई शेप नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट शेप्स जो है उसको अटेन कर सकता है। गैस इज़ अ मैटर दैट डज नॉट हैव इट्स ओन साइज और शेप। गैस टेक्स द साइज एंड शेप ऑफ व्हाट इट इज़ इन। जिस चीज़ में भी इसको फिल करेंगे इसका साइज़ और इसकी शेप बिल्कुल वैसी हो जाएगी। गैस टेक्स अप ऑल ऑफ द स्पेस इनसाइड इट्स कंटेनर। अब गैस जो है जिस भी हम कंटेनर में डालते हैं उसकी तमाम तर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास गैस है हमारे पास और उसको हमने एक कंटेनर में डाला है और वो कंटेनर जो है हमारे पास काफ़ी बड़ा है और गैस की अमाउंट कम है उसमें, लेकिन गैस उस कंटेनर के फुल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी। अगर लिक्विड्स की बात करें, हम जो अपना पिछला जो टॉपिक था उसको रिव्यू करें, लिक्विड्स में ये होता है कि उनकी जो वॉल्यूम है वो
दे हैव सर्टन वॉल्यूम, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। अगर आपने उसको ग्लास में डाला है तो जितना वो लिक्विड है, लिक्विड का जितना वॉल्यूम है वो ग्लास के वॉल्यूम को उतना ही अटेन करेगा। जैसे आपने पेज नंबर 89 पे देखा कि ग्लास में मिल्क है। अब मिल्क जो है वो पूरे ग्लास में स्प्रेड नहीं हुआ है, बिल्कुल जितना मिल्क है, जितनी क्वांटिटी मिल्क की है वो वहीं तक है। लेकिन अगर सेम केस हम गैसेस के लिए डिस्कस करें तो गैस को अगर हम किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो कंटेनर को फुल ऑन फुल फिल अप कर देता है, वो उसमें पूरा का पूरा समा जाता है। गैस जो है उसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं और पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यू नो दैट एयर इज़ ऑल अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द हवा मौजूद है। एयर जो है बेसिकली वो गैसेस की बनी हुई है जो कि हमें नज़र नहीं आती हैं, लेकिन हम इनके प्रेशर को फील कर सकते हैं, हम इनकी जो फोर्स है उसको महसूस कर सकते हैं। ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ द गैसेज इन द एयर। ऑक्सीजन इज़ अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड अडोरलेस गैस। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 3 उसके करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, कलरलेस हैं, टेस्टलेस, अडोरलेस, यानी बेरंग, बेजायका और बेबू गैस है। यानी कोई स्मेल नहीं है इसकी, कलर भी नहीं है और इसका कोई भी जायका नहीं है, लेकिन हाँ हम इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। आपने अगर हवा चल रही हो बहुत ज़्यादा तो आपने फील किया होगा कि आपको एयर का प्रेशर फील हो रहा होता है। तो वो सारी की सारी गैसेस जो कि एयर की कंपोजिशन में इंक्लूडेड हैं, जो एयर को बनाती हैं, ये उन गैसेस का प्रेशर होता है जो आप पर अप्लाई होता है। यू माइट इवन फॉरगेट इट is there. However, if the air did not contain oxygen, you could not breathe. आपको ये महसूस भी नहीं होता है कि आपके इर्द गिर्द हवा मौजूद है, लेकिन ये ऑक्सीजन हमारी एयर में मौजूद है और ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा अहम है कि अगर एयर में ऑक्सीजन ना हो या उसकी अमाउंट कम हो जाए, सो वी कैन नॉट प्रॉपरली ब्रीथ, हम सही तरीके से सांस नहीं ले सकते, हम बाकायदा तौर पर सांस भी नहीं ले सकेंगे अगर हमारी एयर में ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाए। सो दीज आर बेसिकली 3 states ऑफ मैटर दैट वी हैव डिस्कस्ड। एग्जाम्पल अगर हम इसकी लें, ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ द गैसेज इन द एयर, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी। और एक एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग पे डिस्कस की, बॉइलिंग वाटर में से जो स्टीम निकल रही होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव सम होमवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन अप योर डायरी, राइट डेट, सब्जेक्ट एंड देन राइट डाउन योर डायरी एंड राइट इट नीटली। You have some homework, that is do question number 1, 2 on page number 88। अब आप लोगों ने पहले क्या करना है, पेज नंबर 88 ओपन करना है बुक का, उस पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। अब उस क्वेश्चन को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि आपने उसको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, लुक एंड लेबल ईच आइटम एज एस फॉर सॉलिड्स एंड एल फॉर लिक्विड। आपके पास एक पिक्चर दिखाई गई है, उसमें लिक्विड्स एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। आपने ये देखना है कि जो लिक्विड स्टेट है उस पर आपने कैपिटल एल राइट करना है, उसके ब्लॉक में ऊपर ब्लॉक्स दिए गए हैं वाइट कलर में, और जो सॉलिड है उसके ऊपर आपने एस राइट करना है। ये सिंपल एक क्वेश्चन है और ये बहुत इजी होगा क्योंकि हम पूरा लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसको करने में आसानी होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑफ लेसन नंबर 1। अब ये बेसिकली बुक वर्क है आपके पास, तो अब आप इसको बुक पे करेंगे। जो क्वेश्चन बुक पे करने वाले हैं उसको हम बुक पे करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम नोटबुक पे लिखना है तो उसको हम अपनी क्लासिक नोटबुक पे लिखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। रीड एंड अंडरलाइन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, देन ड्रा अ सॉलिड आइटम दैट इज मिसिंग फ्रॉम द पेंसिल केस। आपने रीड करना है इस पैराग्राफ को जो कि पेज नंबर 89 पे है, और 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को अंडरलाइन करना है। जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने डिस्कस किए हैं, इसकी फर्स्ट लाइन में आपके पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, आपने उनको अंडरलाइन करना है। उसके बाद आपने वो सॉलिड आइटम ड्रा करना है जो आपके पेंसिल केस में मिसिंग है। तो आप जस्ट थिंक अबाउट इट कि यूजुअली आपके पेंसिल केस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सॉलिड स्टेट या वो सॉलिड चीज़ जो मिसिंग है पेंसिल केस में, जो कि यूजुअली मौजूद होती है, उसको आपने इस रिस्पेक्टिव बॉक्स में ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, रीड देन राइट सॉलिड लिक्विड और बोथ। अब आपके पास ब्लैंक्स दी गई हैं, इसमें आपने प्रॉपर वर्ड को प्लेस करना है। आप जब लेक्चर सुन लेंगे फिर आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि सॉलिड लिक्विड और गैसेस जो हैं उनमें क्या डिस्टिंक्शन है। तो आपने इन 3 ब्लैंक्स को फिलअप करना है विद द वर्ड सॉलिड, लिक्विड और बोथ, यानी किसी में सॉलिड आ सकता है, किसी में लिक्विड, और कोई ब्लैंक ऐसी भी हो सकती है जिसमें ये दोनों वर्ड अप्रोप्रिएट होंगे, तो आप दोनों को प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द पिक्चर एंड मार्क टिक द लिक्विड्स। अब आपके पास 6 पिक्चर्स दी गई हैं, आपने इसमें जो जो पिक्चर्स लिक्विड हैं उनकी जो गिवन बॉक्सेस हैं उनके ऊपर आपने उनको टिक करना है, जस्ट आपने टिक मार्क करना है इन्हें। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द डायग्राम एंड ड्रा दीज शेप्स
द लिक्विड टेक्स। अब आपके पास यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है जिसमें आपको कुछ लिक्विड्स दिखाए गए हैं जो कि डिफरेंट शेप्स में मौजूद हैं। तो आपने इनकी शेप्स को ड्रॉ करना है, जस्ट कि लिक्विड जो है वो कितनी शेप्स में मौजूद है। आप इन तीन प्लेसेस में, तीन बॉक्सेस में आप उन शेप्स को ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट रीड, लुक एंड ड्रॉ एन एरो टू शो वेयर देयर इज गैस, देन सर्कल टी ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। यानी कि स्टेटमेंट आपने देखनी है फॉल्स है और ट्रू है। आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो आपने इनको रीड आउट करना है अच्छे तरीके से, अंडरस्टैंड करना है, देन मार्क एज इट इज़ ट्रू और फॉल्स। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज लुक एंड सर्कल वेयर देयर इज गैस, व्हाट शेप डज द गैस टेक, डिस्कस विद द ग्लास। अब आपने ये देखना है डिस्कस एज अ क्लास। अब आपने यहाँ पर ये देखना है कि गैस कहाँ पर मौजूद है और व्हाट शेप डज द गैस टेक, यानी कहाँ कहाँ गैस मौजूद है और उसने कौन सी शेप को अटेन किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर अपनी बुक पे मार्किंग करेंगे और उसके सामने आप शेप लिखेंगे कि कौन सी शेप गैस जो है वो अटेन कर रही है। सो दिस इज़ योर बुक वर्क, होमवर्क। Okay dear students, this is end of the lesson. If you find any difficulty, you can ask us on WhatsApp number. For that you have to mention your name, grade, subject, lecture number and lesson so that you can get a positive response. Allah Hafiz.